अजय वर्मा जी, माना कि आपको कंगना रनौत के विचार सही नहीं लगते, किसी को नहीं लग सकते, दो मत हो सकते हैं और आपको आपत्ति भी हो सकती है उनकी बातों से, पर क्या ये कहना कि उन्हें रेप का अंदाजा है, रेप का एक्सपीरियंस है, जैसे साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस होता है वैसे रेप का एक्सपीरियंस होता है, या जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उन्हें लपड़ लगा तो बहुत अच्छी बात है, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह का अटैक है? अगर विचारों का मतभेद है तो वो विचारों का मतभेद एक्सप्रेशन से होता है, वायलेंस से या रेप करके किसी महिला के बारे में इस तरह की बात करना कहां तक सही है? और कांग्रेस जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहती है, इस लड़की के लिए आवाज नहीं उठाएगी? देखिए नाविका जी, किसी भी देश में, हमारा देश है या बाहर का देश है, महिला से इस तरह की कोई भी अगर बात की जाए तो ना तो कांग्रेस पार्टी उसकी समर्थन करती है ना उसके साथ है। ये गलत तरीका है किसी पे पर्सनल अटैक करना, कोई भी करे ये गलत तरीका है और हम इससे बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, ठीक है। और हम इस तरह के बयान को बिल्कुल भी पॉलिटिकल फील्ड हो या कहीं और फील्ड हो नहीं करना चाहिए। जो भी कह रहा है वो कोई भी हो वो गलत है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। देश है ये भारत, 145 करोड़ के देश है यहाँ, ये महात्मा गांधी जी का देश है। जब कंगना रनौत तो एमपी तो अब बनी है, नहीं थी, कहा उन्होंने कि भारत 2014 से पहले आज़ादी नहीं होता, 2014 के पहले उसने सारे के सारे आज़ादी के मतवालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया और कहा कि महात्मा गांधी जी का कोई योगदान जो है भारत की आज़ादी में नहीं था। कि कंगना रनौत जी बड़बोला होना अलग बात है, लेकिन देश के काल, देश के हित में, काल के हित में, आज़ादी के हित में कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। अच्छा, फिर अब किसानों की बात आती है, या वो जो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन जब ये एक उसके लिए कहा उनकी माँ के लिए कि 100 रुपये में यहाँ ऐसी मिल जाती हैं, 100 रुपये में, ये बयान है, ये वीडियो है मेरे पास, कि किसान आंदोलन में 100 रुपये में लेडी ऐसी मिल जाती हैं, 100 रुपये लीजिए आ जाती हैं। उस बयान के ऊपर उससे प्रेरित होकर उस लेडी का एक दूसरा इंटरव्यू आया था जिसने मारा था। हालांकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अब लिया तो वो उनके सज़ा उनको मिली और उसको जाने वो क्या किया है। मैं कंगना जी से ये पूछना चाहता हूँ, रामबिका जी, और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जो भारत का किसान है, भारत की छवि अन्न के क्षेत्र में पूरे संसार में कहाँ है आप जानती हैं, और उस अन्नदाता को किसी एक चीज़ के ऊपर सबको सानना, सबके ऊपर आरोप लगाना, सबको चिन्हित करना कि यहाँ लाशें और यहाँ बलात्कार थी, ये कितना जायज़ है? हालांकि आपने अभी खुद इसकी मुखालफत करी थी। बिल्कुल जायज नहीं है, मैं मानती हूं बिल्कुल जायज नहीं है। उनके विचार के साथ आप असहमत हैं, मैं भी कई बार असहमत रहती हूं, लेकिन फिर कहना कि अरे भाई उन्हें लपड़ लगा तो अच्छा लगा, उन्हें रेप का तजुर्बा है। हर्षवर्धन जी, क्या ये सही है? और ये सोच नहीं दिखाता? उदित नारायण जी कह रहे हैं कि भाई एक्शन है तो रिएक्शन, उदित राज जी कह रहे हैं एक्शन है तो रिएक्शन होगा। एक मिनट, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं लपड़ लगा तो अच्छा लगा। और इंस्टाग्राम पर जो सोच सुप्रिया श्रीनेट की आई थी, और मैं उन्हें आज भी वो सवाल जरूर पूछूंगी कि आप तो महिला हैं, आपने ये पोस्ट डाली थी कि क्या रेट चल रहा है मंडी का, आप महिला के बारे में ऐसा बोलेंगी? आप कहती हैं कि आपके टीम से किसी ने किया था, भाई आज तक तो कोई एक्शन लेता हुआ हमें दिखा नहीं, पब्लिक में आया नहीं, तो क्या माना जाए, क्या समझा जाए? और इस तरह से जस्टिफाई करना, क्या ये सही है हर्षवर्धन जी? ठीक है नवका जी, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी नेता, सिमरनजीत सिंह मान आज की तारीख में जो कह रहे हैं उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, उनको लानत भेजा जाना चाहिए। कैसे उनके ऊपर कोई पार्टी सॉफ्ट हो सकती है, बड़ा नरम रवैये में कि बोला तो गलत किया। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी एक समय में, ये पार्टी हर तरह से बहुत, जिसको कहें कि एक मानदंड हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे। अब सुप्रिया श्रीनेत हैं जिन्होंने एक पोस्ट की, उसका पूरा जब ट्रैक्शन मिल गया, वो सोशल मीडिया देखती हैं, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा किसी ने टीम में कर दिया। अब इस तरह से अगर कोई एक महिला नेता जो आज की तारीख में राहुल गांधी और सोनिया के बहुत नजदीक हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरे परिवार के, वो करती है, तो इससे मानसिकता समझ में आती है। अब उसके आगे की बात, क्या कंगना रनौत ने जो कहा उसमें तथ्य के तौर पर कोई गलती है? क्या
जो आपने जिक्र भी किया कि किसान आर्मी के कैंप में टेंट में बंगाल से आई हुई एक महिला जो आंदोलन के लिए ही आई हुई, उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। क्या यह सच नहीं है कि एक दलित को सिंघू बॉर्डर पर तड़पा तड़पा कर काट कर मार दिया गया? क्या यह सच नहीं है कि जिस दिन लाल किले पर हमला हुआ, आईटीओ पर जो ट्रैक्टर्स गए थे उसमें शराब की बोतलें भरी हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि जो ट्रैक्टर था उसको फाइटर बनाकर पुलिस को मारने जा रहा था, एक नौजवान मर गया और उसको भी लेकर बहुत ढेर सारे पत्रकारों ने झूठ बोला कि पुलिस की गोली से मर गया? क्या यह सच नहीं है कि बाकायदा महिलाओं के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई? क्या यह सच नहीं है कि लाल किले पर पुलिस वालों को लाल किले के बगल, जो किसी भी किले के बगल सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, उस नाले में कूद कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी? क्या यह सच नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह वो जब अस्पताल में गए तो उन दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के चेहरे, सर, कपड़े फटे होना तो एक बहुत सामान्य बात है, शरीर के हर हिस्से में चोट लगी हुई थी? क्या यह सब सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में संसद भवन के ठीक सामने, शास्त्री भवन के सामने यह कहा गया इंदिरा को नहीं छोड़ा था, यह मोदी क्या चीज है? क्या यह सच नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं फ्लाईओवर पर फंसे रह जाते हैं पंजाब में? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को निर्वस्त्र करके पीटा गया, शरीर पर एक कपड़ा नहीं बचा था, वो भाजपा का विधायक था? क्या यह सच नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान टोल से अवैध वसूली की जा रही थी? क्या यह सच नहीं है कि अभी नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अगर पंजाब में इसी तरह से चलता रहा तो सारे हाईवे प्रोजेक्ट हमें बंद करने पड़ेंगे, जो अभी दिल्ली कटरा, दिल्ली अमृतसर कट रहा है? क्या हो क्या रहा है देश में? सिमरनजीत सिंह मान की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। यह मांग भाजपा की तरफ से नहीं, देश के हर उस व्यक्ति की तरफ से आनी चाहिए थी जो इस देश के संविधान, लोकतंत्र में यकीन रखता है। वो लाल किताब लहराने से संविधान नहीं बचता, प्रैक्टिस करने से संविधान। रवि श्रीवास्तव जवाब दीजिए, यह स्टेटमेंट पंजाब में हो रहा है और पंजाब में खालिस्तान बनाने का जो मंसूबा है सिमरनजीत सिंह मान का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। और फिर ये बयान, जैसे साइकिल चलाने का तजुर्बा वैसे ही रेप का तजुर्बा, इतना नीच बयान, इसमें कोई इफ या बट की गुंजाइश हो सकती है कहीं? बिल्कुल। देखिए, मैं शब्दों पे और भाषा जो सिमरनजीत सिंह मान ने इस्तेमाल की है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। ये कंडेमनेबल है, मगर मैं इसके पीछे की जो भावना है, जो स्पिरिट है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी मुझसे